मेरे सुकून आप लोग का स्वागत है जी आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में जी। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी बिल्कुल 100% देकर आप लोग कर रहे होंगे जी। आपको पिछले क्लास में आपका मैथ का 5 नंबर चैप्टर का एक्सरसाइज चल रहा था 5.3 जी, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक मैं आपको प्रश्न को हल करके कंप्लीट कर चुका हूँ जी। ठीक है जी। आज की क्लास में हम 7 नंबर प्रश्न से लेकर 14 नंबर प्रश्न तक आपको हल करने वाले हैं जी। इसमें टोटल 18 प्रश्न है जी। 4 प्रश्न आपका अगला क्लास में हो जाएगा जी। मतलब आपका 2 क्लास में ये आपका चैप्टर पूरे तरह से समाप्त हो जाएगा जी। ठीक है, उसके बाद आपका नया चैप्टर चालू होने वाला है जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी 7 नंबर प्रश्न को, बिल्कुल ध्यान से। क्या कह रहा है समझिए जी। उस एपी के प्रथम पद 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है जी। मतलब एन का मान आपको 22 दिया गया है, आपको एस एन ज्ञात करना है जी। जिसमें डी का मान आपको दिया गया है कितना जी 7 और 22वां पद 149 है जी। ठीक है जी। तो आपको एस एन ज्ञात करना है। एस एन ज्ञात करने के लिए आपके पास एन का मान होना चाहिए जी। तो एन के मान तो 22 दिया गया है, हमें ए का मान होना चाहिए जी। तो ए का मान तो नहीं दिया गया है, तो ए का मान हमको निकालना पड़ेगा जी। ठीक है, डी का मान चाहिए हमको जी, तो डी का मान दिया गया है जी। और हमको तब एस एन ज्ञात होगा जी। लेकिन यहाँ पर आपको पहले ए का मान ज्ञात करना पड़ेगा, उसके बाद आप एस एन ज्ञात कर सकते हैं जी। तो हम आपको पूरा प्रश्न को हल नहीं करेंगे जी, मैं आपको फार्मूला तक बता दूंगा। इस फार्मूला से आपको इसको हल करना है जी। ठीक है, एस एन का कौन सा फार्मूला लगता है जी योग ज्ञात करने के लिए, सॉरी जी, योग ज्ञात करने के लिए एस एन का आपका फार्मूला लगता है जी। ठीक है, उसी पर आपको बैठाकर एस एन ज्ञात करना है जी। योग ज्ञात करने के लिए एस एन का फार्मूला आपको यूज करना है जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो लिखिए हल हल। ठीक है जी। यहाँ आपको डी का मान 7 दिया गया है जी, एन का मान 22 दिया गया है जी। आपको एस एन, पहले आप ए का मान ज्ञात कीजिए जी, उसके बाद आप एस एन का मान ज्ञात कीजिए जी। ठीक है, तो कैसे ए का मान ज्ञात करते हैं जी। ए का मान हम ज्ञात कर देते हैं जी। तो आपके पास ए का मान हम ज्ञात कर देंगे, फिर डी का मान हो जाएगा, फिर एन का मान हो जाएगा। तो आप एस एन खुद से आप ज्ञात कर लीजिएगा जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा क्या दिया गया है जी। तो आपको एन बराबर 22 दिया गया है, तो कहा गया 22वें पद 149 है जी। कितना है जी 149। तो ए 22 बराबर 149। क्या ए 22 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए प्लस 21 डी बराबर 149 कहेगा। बिल्कुल आप समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से। ए प्लस 21 डी का मान क्या है जी, तो कहिएगा डी का मान हमें 7 दिया गया था, इंटू आपका मतलब मल्टीप्लाई में आपका 7 लिखना है जी। 149 ए प्लस आपका 21 सत्य कितना होता है जी, तो 21 सत्य आपका होता है 147। 7 एकम 7, 7 दूनी आपका हो गया 14, मतलब 147 जी बराबर 149। ए बराबर 149 में से 47 को घटाएंगे जी, तो ए का मान आ गया आपका कितना जी 2। ठीक है जी, ए का मान आ गया आपका कितना जी, ए का मान आ गया 2। ठीक है, लिखिए आगे। अब क्या करना है जी, एस एन ज्ञात करना है। ठीक है जी, तो लिखना होगा एस एन बराबर एन बटा 2 ए 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू आपका डी जी। ठीक है जी, इस सूत्र को आपको उपयोग करना है एस एन ज्ञात करने के लिए जी। इस पर आप एन के जगह पर एन का मान रखेगा, ए के जगह पर ए का मान रखेगा, डी के जगह पर आप डी का मान रखेगा जी। आपका एस एन ज्ञात हो जाएगा जी। क्या आपसे आप 100% ये प्रश्न बन जाएगा जी। आपको एस एन ज्ञात करने के लिए इस प्रश्न में कहा गया है जी। तो एस एन ज्ञात करने के लिए आपके पास ए का मान होना चाहिए, डी का मान होना चाहिए, एन का मान होना चाहिए। लेकिन आपको डी का मान दिया गया है, एन का मान दिया गया है, लेकिन ए का मान नहीं दिया गया है जी। तो ए का मान हम निकालेंगे, तो ए का मान आपको हम निकाल दिए जी। ए बराबर आपका आ गया 2 जी। ठीक है जी, तो आपको ए का मान पता हो गया। अब ए का मान निकालनी है, तो आपका ए का मान निकल गया जी। फिर डी का मान दिया गया था और आपको एन का भी मान दिया गया था जी। अब आपको एस एन ज्ञात करना है। ठीक है जी, एस एन आपको ज्ञात करना था। एस एन ज्ञात करने के लिए हमें डी का, एन का, ए का मान ज्ञात करना, सॉरी जी, आपका डी का मान होना चाहिए, एन का मान होना चाहिए, आपका ए एन का मान होना चाहिए जी, और आपका सॉरी आपका डी का मान होना चाहिए जी, एन का मान आपको पता होना चाहिए जी, आपका ए का मान पता होना चाहिए जी, तब आप एस एन ज्ञात कर सकते हैं जी। ठीक है, तो डी बराबर तो आपको दिया गया था जी, एन बराबर भी दिया गया था जी। ए हमको ज्ञात करेंगे
तब हमारा एस एन ज्ञात होगा जी। ठीक है जी, तो ए का हम मान ज्ञात कर लिए। ठीक है, आपको प्रश्न में कहा गया एस एन ज्ञात करना है। ठीक है, तो एस एन ज्ञात करने के लिए हमको डी का मान पता होना चाहिए, एन का मान पता होना चाहिए, हमें ए का मान पता होना चाहिए जी। तो ए का मान हम ज्ञात कर लिए, अब एस एन आपको ज्ञात कर लेना है जी। ठीक है, तो आप से क्या आप आगे हल कर लीजिएगा, बिल्कुल आप 100% हल कर लीजिएगा जी। अब हम 8 नंबर प्रश्न को हल करते हैं जी। समझिएगा बिल्कुल ध्यान से आप समझिएगा जी। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ भी एस एन ज्ञात करना है जी। एन बराबर आपको 51 दिया गया है, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और क्या जी 18 है। ठीक है जी, लिखिए हल यहाँ एन का मान 51 है जी, आपका एस एन का मान आपको ज्ञात करना है जी। ठीक है जी, और आपको कहा गया है कि A2 बराबर आपको दिया गया है 14 जी। ठीक है जी, तो यहाँ से आपको समीकरण 1 बना लेना है जी। A2 को किस तरह से लिख सकते हैं जी, A प्लस डी लिख सकते हैं बराबर 14, आपका समीकरण 1 हो जाएगा जी। और आपको दूसरा दिया गया है A3 बराबर 18, तो मतलब इसको लिख सकते हैं A3 को ऐसे जी, A प्लस 2D बराबर 18, समीकरण 2 हो गया जी। तो अब ये दोनों समीकरण से ए का और डी का मान निकाल लीजिएगा जी। ए और डी का मान निकालने के बाद आपको फिर किसका मान निकालना है जी, तो एस एन का निकालना है। ठीक है जी, तो आपको एन का मान पता हो गया, ए का मान पता हो गया, डी का मान पता हो गया जी, तो आप एस एन बिल्कुल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं जी। ठीक है जी, एस एन आप ज्ञात कर लीजिएगा, ये हमें उम्मीद और विश्वास है। ऐसा प्रश्न आपको मैं हल करके बताया हूँ जी। ठीक है जी, नहीं तो आपको और आगे 1-2 स्टेप हल कर देता हूँ जी। ए प्लस 2D बराबर आपका हो गया 14 जी, समीकरण 1, पुनः A3 बराबर 18 जी, A प्लस 2D बराबर 18 जी, समीकरण 2 हो गया जी। समीकरण 1 और 2 से आप यहाँ पर D का मान आपको ज्ञात हो जाएगा जी, फिर D का मान रख दीजिए समीकरण 1 में, तो आपका A का मान ज्ञात हो जाएगा जी। तो आपको A का मान ज्ञात हो गया जी, कुछ भी आपको A का मान आ गया, फिर आपका D का मान भी कुछ भी आ गया जी। तो आपको N पता हो गया, A पता हो गया, D पता हो गया जी। तो आप एस एन बिल्कुल आसानी तरीक़ा से आप ज्ञात कर सकते हैं जी। तो आपको लिखना होगा फिर अब, ठीक है जी, ए का मान और डी का मान ज्ञात करने के बाद आपको लिखना होगा अब एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है जी, आपको इस सूत्र आपको योग ज्ञात करना था जी। तो एस एन बराबर आपको फार्मूला यूज करना है जी। एन का मान आपको दिया गया, एन का मान एन के स्थान पर एन का मान रखेगा, आप ए का मान निकालेगा तो ए के स्थान पर ए का मान रखेगा जी। आप डी का मान रखिएगा जी, डी का मान आप निकालें तो डी के स्थान पर डी का मान रखिएगा जी, और एन के स्थान पर एन का मान आप रखिएगा जी। आप एस एन बिल्कुल आसानी तरीके से आप ज्ञात कर लीजिएगा जी, हमें उम्मीद और विश्वास है जी। ठीक है जी, अब हम 9 नंबर प्रश्न को हल करते हैं जी। बिल्कुल आप ध्यानपूर्वक समझिएगा जी, ये दोनों प्रश्न आपसे 100% बन जाएगा जी। हमें उम्मीद और विश्वास है जी कि आप 100% ये दोनों प्रश्न को हल कर ले पाइएगा जी। ठीक है जी, अब हम 9 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। 9 नंबर प्रश्न को समझिएगा मेरे सुकून बिल्कुल ध्यान से, क्या कह रहा है 9 नंबर प्रश्न बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है जी, और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, तो हल करते हैं जी 9 नंबर प्रश्न को हल। ठीक है जी, कहा गया है आपको S7 बराबर आपका है 49। ठीक है जी, कहा गया प्रथम 7 पदों का योग 49, मतलब S7 बराबर आपका 49 जी, और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, S17 बराबर 289। तो आपको क्या ज्ञात करना है जी, तो प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब Sn, तो n का आपका स्क्वायर क्या होगा जी, n स्क्वायर जी, 7 का स्क्वायर 49, तो 17 का स्क्वायर आपका 289, तो n का आपका स्क्वायर होगा n स्क्वायर जी। ठीक है जी, ये आपका प्रश्न बन गया जी। ठीक है, आपके लिए बहुत ही इजी प्रश्न था जी। अब हम 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं जी। बिल्कुल ध्यान से आप समझिएगा। 10 नंबर प्रश्न नहीं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से आप समझने का प्रयास कीजिएगा 10 नंबर प्रश्न को जी। मेरे सुकून आप 10 नंबर प्रश्न को समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी, बिल्कुल ध्यान से आप समझने का प्रयास कीजिएगा जी। दर्शाइए कि आपको एपी बनाती है यदि एन नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। आपको 2 प्रश्न दिया गया जी, साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम
15 पदों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब आपको एसएन ज्ञात करना है जी। ठीक है जी। सबसे पहले आपको अगर एसएन ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो आपके पास ए का मान होना चाहिए जी, डी का मान होना चाहिए जी, एन का मान होना चाहिए, तभी आप एसएन ज्ञात कर सकते हैं जी। तो आपको एन का तो मान 15 दिया गया है, लेकिन हमें पास ए का मान नहीं है जी, डी का मान नहीं है जी, तो कैसे ज्ञात करेंगे जी? बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। हम पहला प्रश्न को हल कर रहे हैं जी, दूसरा प्रश्न को आपको खुद से हल करना होगा। लिखिए हल। हल जी, सबसे पहले आप एपी प्राप्त कीजिए। ठीक है जी। तो एन के स्थान पर 1 रखेंगे जी, एन के स्थान पर रखेंगे 1 जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ए एन बराबर 3 + 4n है जी। तो एन का स्थान पर 1 रखेंगे तो 3 + 4 एन की जगह पर 1 आपका मल्टीप्लाई में जी, तो आपको हो गया 3 और 4 7 जी। एन की जगह पर रखेंगे 2, तो 3 + 4 एन की जगह पर 2, तो आपका एन की जगह पर 2 रखेंगे जी, तो आपको हो गया 3 और आपका 8 11। अब एन का मान 3 लेंगे जी, तो 3 + 4 एन की जगह पर क्या रखेंगे जी? 3 रखेंगे। ठीक है जी। एन की जगह पर क्या रखेंगे? 3 रखेंगे जी, तो आपका हो गया 3 और 4 12, आपका हो गया 15 जी। ठीक है जी। एन का मान 1 लिए तो आपका एपी का प्रथम पद आपका 7 आया जी, एपी का दूसरा पद मतलब A2 आया आपका 11 और A1 आया आपका 7। और जब एन का मान जब हम 3 लिए तो हमारा A3 का मान आया 15 जी, मतलब एपी का तीसरा पद आया 15 जी। ठीक है जी। तो आपको सबसे पहले इस प्रश्न से एपी आपको ज्ञात करना है जी। ठीक है जी। एपी ज्ञात करना है जी। आप एन के मान लीजिएगा 1, तो आपका एपी का प्रथम पद आपका आएगा 7 और एन के मान लीजिएगा आप 2। ठीक है जी। तो एपी का आपका दूसरा पद मतलब A2 आएगा आपका 11 और अगर एन का मान आप लीजिएगा 3, तो आपका एपी का तीसरा पद मतलब A3 आएगा 15 जी। ठीक है जी। तो लिखिए प्राप्त आपका एपी। ठीक है जी। प्राप्त एपी, प्राप्त हुआ एपी जी आपका, प्राप्त हुआ एपी आपका 7, 11, 15, डॉट डॉट डॉट। ठीक है जी। डॉट डॉट कहाँ तक कहा गया है जी? तो कहा गया है कहाँ तक जी बताइए? तो कहा गया है आपको एपी प्राप्त हो गया जी। ठीक है, एपी आपका प्राप्त हो गया। आगे समझिएगा। आपका ए का मान यहाँ से निकालिए, तो ए का मान 7 और डी का मान निकालिएगा तो A2 में से A1। ठीक है, तो मतलब आपका 11 में से आपको 7 घटाना है तो आपका डी का मान आ जाएगा 4 जी। एन का मान आपको दिया गया है 15 जी, आपको एसएन ज्ञात करना है जी। ठीक है जी। एसएन आपको ज्ञात करना है जी। ठीक है, समझ में आपको आ गया जी? ठीक है जी। आपको कहा गया कि प्रथम 15 पदों तक योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप प्रश्न जो दिया गया है उससे पहले आप एपी ज्ञात कीजिए जी। ठीक है जी। तो हम एपी ज्ञात करना है, क्या करेंगे एपी ज्ञात करने के लिए जी? एपी ज्ञात करेंगे तो हमें ए और डी का मान पता होगा और एन का मान तो हमें पहले से ही पता है जी। ठीक है जी। तब हमारा एसएन ज्ञात होगा जी। ठीक है जी। तब हमारा एसएन ज्ञात होगा जी। तो एपी प्राप्त करने के लिए, एपी ज्ञात करने के लिए हम एन का मान लेंगे 1 जी, फिर एन का मान लेंगे 2 जी, फिर एन का मान लेंगे 3 जी। ठीक है जी। तो एन का मान 1 लेंगे तो एपी का हमारा प्रथम पद प्राप्त हो जाएगा जी, मतलब A1 और A2 लेंगे एन का मान जी, तो एपी का हमारा दूसरा पद प्राप्त हो जाएगा जी A2। और जब एन का मान 3 लेंगे तो एपी का तीसरा पद प्राप्त हो जाएगा, मतलब A3 जी। ठीक है, तो आपको प्राप्त हो गया एपी जी। यहाँ से ए और डी का मान निकाल देंगे और एन का मान दिया गया है जी। तो अब आगे आपको हल करना है, लिखना होगा अब एसएन बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी। ठीक है जी। एन बराबर क्या दिया गया जी? एन का मान क्या है जी? कहिएगा 15 है, तो एन का स्थान पर रखेंगे 2 जी। यहाँ एन का स्थान पर 15, यहाँ भी एन का स्थान पर आपको 15 रखना है, बट्टा आपका हो गया 2 जी। 2 ए का मान क्या है जी? 7 प्लस एन का मान रखना 15 जी -1 इंटू आपका डी का मान आया कितना जी? तो 4 आया है, तो डी के स्थान पर हम डी का मान रख देंगे 4 जी। ठीक है जी। 15/2 7 दूनी 14 प्लस 14 मल्टीप्लाई 4। ठीक है जी, मल्टीप्लाई 4। एस 15 बराबर 15/2 आपका 14 प्लस 14 चक्को बताइए, 14 चक्को 56 जी। ठीक है जी। 14 चक्को आपका कितना होता है जी? 56 होता है।
आगे समझिएगा, S15 बराबर 15/2 मल्टीप्लाई, इसको जोड़िएगा तो आपको हो जाएगा जी 70, काटिएगा तो 35 दूनी 70। S15 बराबर 15 मल्टीप्लाई 35 जी, मल्टीप्लाई कीजिए तो 15 पचे 75 के 5, हाथ में बच गया आपका जी 7, 15 तिया 45 और आपका 7 जी हो गया 52। ठीक है जी, आपका आ गया S15 बराबर आपका 525 जी। ठीक है जी, आपको SN तो ही ज्ञात करना था जी, तो SN हम ज्ञात कर लिए। ठीक है जी, SN ज्ञात करने के लिए हमको किसका मान हमको पता होना चाहिए जी, तो A का मान पता होना चाहिए, D का मान पता होना चाहिए जी, N का मान पता होना चाहिए जी। तो हमें N का तो मान पता था, लेकिन A और D का मान पता नहीं था। तो A और D का मान हमें ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले हम AP ज्ञात करेंगे जी, फिर AP ज्ञात कर लेंगे तो A और D का तो मान हम बिल्कुल आसानी से निकाल लेंगे। A का मान तो हमको पहले से ही पता था, तब हम SN ज्ञात कर लेंगे जी। ठीक है जी, सेकंड प्रश्न को आपको इसी तरह से हल करना है जी, जिस तरह से मैं 10 का रोमन नंबर 1 नंबर जो आपका प्रश्न था, जिस तरह से मैं हल किया, उसी तरह से 10 का रोमन नंबर जो 2 नंबर प्रश्न आपका है, इसको भी आपको हल करना है जी। ठीक है जी, अब 11 नंबर हम प्रश्न को हल करते हैं जी। आपको 100% समझ में आ रहा होगा जी, हमें उम्मीद और विश्वास है जी। मेरे सुकूनों 11 नंबर प्रश्न को हल नहीं करेंगे जी, 11 नंबर प्रश्न को अगर हल करने लगे तो पूरा क्लास आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है जी, मात्र आपका 11 नंबर ही प्रश्न का हल होगा जी, इसलिए हम 11 नंबर प्रश्न को छोड़ देने हैं, आपका पेपर में नहीं पूछा जाता है जी। आप 12 नंबर प्रश्न को समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है जी, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है जी। कितना से विभाज्य है जी, 6 से। ठीक है जी, तो हल करते हैं जी, लिखिए हल। ठीक है जी, 6 से विभाज्य धन पूर्णांक। ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिए, 6 से विभाज्य धन पूर्णांक, तो आपको होगा 6, 12, 18, डॉट। ठीक है जी, तो आपका यहाँ पर आपका A का मान आपको निकालना होगा जी, A का मान होगा 6। D का मान निकालेंगे कैसे जी, A2 में से A1 को घटाएंगे जी, तो A2 है आपका 12, A1 है 6 जी, तो आपका D का मान आ गया 6 जी। ठीक है जी, और कहा गया आपको कि प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब आपको N का मान कितना दिया जी, 40, और आपको SN ज्ञात करना है जी, SN ज्ञात करना है। तो बिल्कुल आसान है जी ज्ञात करना, ज्ञात करें जी, बिल्कुल 100% समझिएगा। ठीक है जी, लिखेगा हम जानते हैं कि SN बराबर N/2 2A + N-1 इंटू D। ठीक है जी, SN आपको ज्ञात करना है। N की जगह पर रखेंगे 40/2, 2 मल्टीप्लाई A का मान आपका क्या है जी, 6, प्लस N का स्थान पर रखेंगे 40 -1 इंटू D का मान क्या है जी, तो 6 है। आगे हल कीजिए तो काटिएगा तो आपका हो जाएगा 20 जी, 6 दूनी 12 प्लस आपका घटेगा तो 39 बचेगा जी, मल्टीप्लाई 6। आगे समझिएगा, SN बराबर 20 आपका 12 प्लस 39 में आप 6 से मल्टीप्लाई कीजिए जी, 39 में 6 से। ठीक है जी, तो 9 छक्के 54 के 4, हाथ में आपको बच गया 5 जी, 6 तिया 18 5 23, 18 5 कितना होता है जी, 23। ठीक है जी, आपका 23 होता है, तो 200 आपका 34। ठीक है, आगे समझिए, SN बराबर 20। ठीक है जी, इसको मल्टीप्लाई करना है, आपको जोड़िए कितना होगा जी, तो जोड़िएगा तो 236 और 10, मतलब आपका हो जाएगा 200, आपका 236 मतलब आपका हो जाएगा 246। मल्टीप्लाई कीजिए जी, मल्टीप्लाई करने पर जो आपका आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा जी। तो 246 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 दूनी 12, हाथ में 1, 8 1 9 और आपका 4 और आपका 1 0, 49 20। कितना आंसर आ गया जी, 49 और 20 आपका आंसर आ गया जी। ठीक है, 49 और 20 आपको SN ज्ञात करना था जी। अब बिल्कुल 100% आपको समझ में आ चुका होगा जी। अब हम
13 नंबर प्रश्न को हल करते हैं जी। 13 नंबर प्रश्न को हल करते हैं जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। 13 नंबर प्रश्न को कहा गया है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपको ऐसे ज्ञात करना है जी। तो लिखिए हल। आपको कहा गया 8 के गुणज, कितना गुणज जी? 8 के गुणज मतलब 8 का पहाड़ा, 8 का 8 3 16 8 24 डॉट डॉट डॉट। ठीक है जी। यहाँ पर आपको ए का मान निकालना है। लिखिए यहाँ ए का मान क्या होगा जी? तो 8 होगा जी। डी का मान क्या होगा जी? निकालिए A2 में से A1 को घटा के जी। तो A2 16 है, A1 8 है जी। तो आपका डी का मान आ गया 8 जी। एन का मान दिया गया है 15 जी। एन का मान दिया गया है जी 15 जी। एसएन आपको ज्ञात करना है जी। एसएन आपको ज्ञात करना है जी। तो ज्ञात करते हैं जी। लिखना होगा हम जानते हैं कि एसएन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू आपका हो गया डी जी। इंटू क्या हो गया जी? आपका डी हो गया। इंटू आपका डी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। एन बराबर एन के जगह पर क्या रखना है जी? एन के जगह पर रखना है 15। एन बराबर क्या है जी? 15 बटा 2। 2 ए का मान क्या है जी? 8 प्लस एन के जगह पर रखना 15 -1 आपका मल्टीप्लाई डी का मान क्या है जी? 8। समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। 15/2 8 दूनी 16 प्लस आपका 14 मल्टीप्लाई 8। आगे समझिएगा। एन बराबर 15/2 आपका 16, 14 में 8 से मल्टीप्लाई कीजिए जी। तो आपका 8 चक्कू कितना होता है जी? 32 के 2 हाथ में बच गया 3 जी। और 8 3 11, 112 आ गया जी। 112 आ गया जी। एन बराबर 15/2 मल्टीप्लाई जोड़िएगा तो कितना होगा जी? तो आपका हो गया 18 मतलब 128 होगा जी। कितना होगा जी? आपका इसमें जोड़िएगा 6 तो आपका 18 और 10 128 जी। काटिएगा तो आपका कितना बचेगा जी? बताइए। तो आपका बचेगा 64 जी। एन बराबर 15 मल्टीप्लाई 64 जी। कितना बचेगा जी? आपका 64 बचेगा जी। मल्टीप्लाई कीजिए। अगर 64 में 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो करिए जी। तो 4 5 20 के 0 हाथ में 2, 6 5 30 और 2 आपका हो गया 32 जी। ठीक है। आपका 4 5 20 के 0 हाथ में 2 और 6 5 30 के आपका और 2 हासिल हुआ था आपका जी। तो आपका हो गया 32। फिर 64 को लिख दीजिए जी। तो 0 6 आपका 960 आपका आ गया आंसर जी। यही तो आपको एन का मान ज्ञात करना था जी। ठीक है। तो ये भी आपका प्रश्न 100% समझ में आ चुका होगा जी। अब हम 14 नंबर प्रश्न को हल करते हैं जी। ठीक है जी। आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी। जब भी एन ज्ञात करने के लिए आपको कहा जाए तो आपको तो ए का मान आपको पता होना चाहिए, डी का मान पता होना चाहिए जी, और आपको एन का मान पता होना चाहिए जी। तभी आपका एन ज्ञात होगा जी। अब 14 नंबर प्रश्न को हल करते हैं जी। आपका 12 13 हो गया जी। अब 14 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। लिखना होगा हल। ठीक है जी। कहा गया है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। यहाँ भी आपको एन ज्ञात करना है। 0 और 50 के बीच विषम संख्या बताइए जी। तो कहिएगा 1 3 5 कॉमा डॉट डॉट। जो अंतिम आपका विषम संख्या होगा जी क्या होगा जी? तो कहिएगा क्या होगा जी? तो होगा 49। क्या होगा जी? अंतिम जो आपका विषम संख्या होगा जो आपका होगा 49 जी। ठीक है। तो लिखिए यहाँ ए का मान 1 है, डी का मान निकालिए A2 में से A1 को घटा दीजिए जी। तो आपका डी का मान आ गया 3 में से अगर 1 घटाइएगा तो 2 आ गया जी। एन का मान क्या आपका है जी? बताइए। एन का मान आपका हो गया 49 जी। आपको एन सॉरी जी सॉरी आपका ये हो गया एन का मान जी। ठीक है जी। क्योंकि आपका ये अंतिम पद है। ठीक है। ये आपका अंतिम पद है जी। ठीक है। तो आपका एन का मान आपको दिया गया है 49 जी। तो आपको एन का पहले मान ज्ञात कीजिए, फिर उसके बाद आप एन का मान ज्ञात कीजिएगा जी। पहले आपको एन का मान ज्ञात करना होगा। ठीक है जी। क्योंकि आपका जो अंतिम विषम संख्या है
तो आपका क्या है जी, ए एन का मान है जी। ठीक है जी, ये पी का आपका पहला पद है, ये पी का दूसरा पद है, ये पी का तीसरा पद है। जो अंतिम पद होता है आपका ए पी का, वो क्या होता है जी, ए एन होता है जी। तो आपका ए एन का मान है यहाँ पर आपका 49 है जी। तो पहले आप ए एन का मान ज्ञात कीजिए, उसके बाद एस एन का मान ज्ञात कीजिएगा जी। तो लिखिए, हम जानते हैं कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान दिया गया है 49 जी, ए का मान है 1 जी, प्लस एन का मान तो हमें ज्ञात करना है जी, डी का मान दिया गया है जी 2। 49 में से अगर 1 घटाते हैं तो क्या बचेगा, आप बताइए। तो घटाइएगा जी तो बचेगा 48 बराबर एन माइनस 1 इंटू आपका 2 मल्टीप्लाई में। ठीक है जी, तो आपका हो गया 24 दूनी 48, 24 बराबर एन माइनस 1। तो आपका 24 प्लस 1 बराबर एन, 25 बराबर आपका एन, मतलब एन का मान आ गया आपका 25 जी। अब हमें ज्ञात करना है एस एन जी। तो लिखना होगा अब एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू आपका डी होता है जी। ठीक है, एस एन हमको ज्ञात करना है जी। एन के जगह पर क्या रखना है जी, एन का मान निकला 25 बटा आपका 2 हो गया जी। 2 ए का मान 1 जी, एन का मान आपको रखना 25 जी, माइनस 1 इंटू डी का मान आपका है 2 जी। ठीक है, यहाँ तक आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी। आगे हल करते हैं। एस एन बराबर 25 बाई 2 2 प्लस आपका यहाँ बच गया 24 मल्टीप्लाई आपका 2 जी। समझिएगा बिल्कुल गौर से, 25 बटा 2 आपका 2 प्लस आपका हो गया 48। एस एन बराबर 25 बटा 2 मल्टीप्लाई आपका हो गया 50, 25 दूनी 50। एस एन बराबर 25 मल्टीप्लाई 25, 25 मल्टीप्लाई जी 25। तो आपका एस एन बराबर आ गया 625। 25 में अगर 25 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको 625 आएगा जी। ठीक है, तो आपको एस एन ज्ञात करना था जी। ठीक है, आपको एस एन ज्ञात करना था जी। कहा गया था आपको योग ज्ञात कीजिए, मतलब एस एन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एन का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद एस एन का मान ज्ञात करेंगे जी। ठीक है जी, जो आपका 49 है, जो आपका ए एन का मान है जी। ठीक है जी, क्योंकि आपका ई ए पी का अंतिम पद है, तो आपका ए एन का मान 49 है जी। ठीक है, हम आपको गलती से हम बोल दिए थे आपका ए एन का मान है जी। ठीक है जी, इसके लिए सॉरी, आपका एस एन का मान है जी। तो आज की क्लास में आपको हम प्रश्न नंबर 14 तक आपको हल कर दिए जी। आपका बच गया 15 नंबर प्रश्न, 16 नंबर प्रश्न, 17 नंबर प्रश्न और 18 नंबर प्रश्न जी। 4 प्रश्न और बच गया आपका 5.3 एक्सरसाइज में जी। तो आपका अगले क्लास में ये चैप्टर पूरे तरह से समाप्त हो जाएगा जी। तो अगर आपको क्लास में बिल्कुल 100% समझ में आता है तो इस क्लास को एक शेयर जरूर करना जी। आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।